साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की साथियों वैकेंसी आ गई है। मैं आप लोगों की सावधानी के लिए कि आपको कोई गड़बड़ ना हो, मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये समझाने वाला हूं कि आप फॉर्म कैसे भरोगे। क्योंकि भाई साहब ये जो फॉर्म है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आया है। इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है फॉर्म को भरते समय। तो सबसे पहले आपको hpsc.gov.in वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको जाना है साथियों एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट है, ये दिख रहा है आपको एडवर्टाइज। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है साथियों, उसके बाद में साथियों यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको साथियों ये लिखा हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। क्या आना है साथियों? आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आना। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन। पहला, जो हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, हरियाणा परिवार, इससे फॉर्म भर सकते हैं आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि हरियाणा वाले लोग केवल हरियाणा परिवार से भरेंगे, वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से भी भर सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा से बाहर के लोग हैं, उनके पास तो दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक तो आधार कार्ड का और एक मोबाइल नंबर का। ठीक है, हम यहाँ पर साथियों मोबाइल नंबर से फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगे। तो क्लिक टू प्रोसीड पर हम लोग क्लिक कर दें। इन्होंने कहा है कि क्या आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो मैं हरियाणा का रहने वाला नहीं हूं, मैं नो कर दूंगा। आप अगर हैं तो यस कर, मैं यहाँ पर नो कर, ठीक है। आर यू ओके, आपका हरियाणा नहीं है, मैंने नो कर दिया। आप मतलब मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आप आधार कार्ड या मोबाइल, देखो अगर आप हरियाणा के होते तो यहाँ पर आपका हरियाणा परिवार का ऑप्शन और आ जाए, तो मैं मोबाइल नंबर से भरूं और सबमिट कर। आइए साथियों, यहाँ पर मैं आपका मोबाइल में कुछ बेसिक चीजें मतलब नंबर आपके डालने हैं, तो मैं अब 9354461655, ये हमारा ऑफिस का नंबर है साथियों। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते। मैं आप मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। जो अभी लेट जुड़े हैं इस क्लास में उनको बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है और हम लोग अपना प्रोफेसर पर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाता हूँ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट साथियों हम पढ़ाते हैं अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर। आप डाउनलोड करोगे, अदर मेथड में जाओगे और वहां पर साथियों देखो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का साथियों मैंने सिंबल लगा रखा है। यहाँ पर आप क्लास, खैर बैक टू आते हैं हमारे, तो मैंने 9354461655 हमारे नंबर यहाँ पर डाल। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो आपका 10वीं क्लास की अंक तालीम में काम है। तो मान लेते हैं मैंने नंबर डाल दिया है और मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अपना एल, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम तो इंडिया के रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर मेल करना पड़ेगा और उसके बाद में साथियों आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग। अब ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, वैसे मैंने अलग से वीडियो बना दी लेकिन मैं आपको समझा दूं। अगर आप हरियाणा से बाहर के रहने वाले तो आपको ST SC OBC का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, आपको केवल और केवल जनरल और अनरिजर्व्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये जो रिजर्वेशन है साथियों केवल और केवल हरियाणा के लोगों के लिए। तो हमने यहाँ पर जनरल कैटेगरी यहाँ पर फिल कर, आप यहाँ पर कोई भी अपनी एक डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। मैं यहाँ पर साथियों एक डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडमली डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ना ये फॉर्म भरना है ना कुछ साथियों कुछ और यहाँ पर करना। तो मैं जल्द लेता हूँ 1 जनवरी, मैं 2 जनवरी, 1 जनवरी 1992 मैंने यहाँ पर फॉर्म डाल, ओके। उसके बाद में यहाँ पर आपको मेल आईडी डाल, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कैप्चा फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कुछ नाम में दिक्कत है शायद, ओके। हैव यू चेंज योर नेम, नो, इस पर क्लिक करना मैं भूल गया था। कंटिन्यू, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, डालो उसे 234193, हमने OTP डाल दिया, सबमिट कर दिया। ये साथियों सबमिट हो गया है। यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर फिर से डालने पड़ेंगे, दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। नीचे जो कैप्चा दे रखा है वो फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। OTP आएगा फिर से मोबाइल पर 7554, फिर से OTP डालेंगे, वैलिड पर क्लिक करेंगे। अब साथियों हमारे पास ये फॉर्म भरकर आ गया है। आइए इस चीज में आगे, इसको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर मेक श्योर कर लेना आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी ठीक होनी चाहिए। ध्यान रहे आपने डेट ऑफ बर्थ और इन सबको ध्यान से देख लेना। मैंने यहाँ पर 1 जनवरी 1992 लिखी है और आपका help.apnaprofessor@gmail.com लिखा है, अपने मोबाइल नंबर लिखा। नेक्स्ट, अपने माता पिता का नाम, मैंने मदर लिख दिया, मैंने पापा लिख दिया, क्योंकि मैं ये डमी फॉर्म भर रहा हूँ। आप इन सब डिटेल्स को भर लेना और फिर हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर बैंक डिटेल भरनी है ताकि अगर आपको रिफंड वगैरह हो सके बाद में, अगर कोई ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने पड़ेंगे। मैंने डमी अकाउंट नंबर डाल दिए हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पर फोटो लगेगा साथियों, जिसकी फोटो की साइज है ये वाली साइज, ध्यान रखना आप, जो 500 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पिक्सल में अगर करें तो 132 और 170 पिक्सल उसकी होनी चाहिए साइज, यानी इस तरीके की साइज साथियों फोटो की होनी चाहिए। तो चलिए मैं एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ। इस तरीके का आप ऑनलाइन भी फोटो अपना
बना सकते हैं। मैं फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ। अब साथ ही हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर भी 500 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 132 पिक्सल से लेकर 57 पिक्सल इसकी साइज। चूज फाइल पर सेलेक्ट करेंगे, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और ये साथियों हमने सिग्नेचर और फोटो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना 10th का, कहाँ से आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने राजस्थान से पास किए तो मैं वो भर देता हूँ, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आपने कब पास की थी ये देख लीजिए, मैंने 2008 में पास किया, मान लेते हैं ऐसा, तो मैंने तब भर लिया है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर भरने हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रेंडमली एक रोल नंबर भर देता हूँ। कितने में से कितने अंक आए हम ये भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 900 रुपए का, 900 का माफ करना, हमारा पूरा पेपर लगा और उसमें से मुझे मान लेते हैं 800 अंक आ गए। तो मेरी कितनी नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 800 और यहाँ पर लिखेंगे मान लो हमारे 900 में से हमको कितना अंक प्राप्त, तो मेरी परसेंटेज बन गई 88 पॉइंट। अब आपको यहाँ पर मार्क शीट को भी यहाँ पर सेलेक्ट करना, लेकिन ध्यान रहे जो मार्क शीट जो है अलाउ ओनली पीडीएफ फाइल, और वो 2 MB से ज्यादा की नहीं हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, मुझे तो रेंडमली कोई भी एक पीडीएफ यहाँ पर लगानी है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर लगा ले। 12th कहाँ से पास किया हम ये भी देख लेंगे, कब किया ये देख लेते हैं। रोल नंबर क्या थे, मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ये रोल नंबर हो गया। कितने अंक आए, मान लो 12th में मेरे अंक आए 900, कितने में से आए 1200 में से, कितनी परसेंटेज बन गई 75। अंक तालिका यहाँ को फिर से हम सेलेक्ट कर लें, ये हमने अंक तालिका सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में साथियों क्या आपको 5% का डू यू वांट रिलैक्सेशन चाहिए। देखो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और वो भी ग्रामीण क्षेत्र से, अगर हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर देना, अन्यथा नो। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। ओके, आपको एज में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बात की गई यहाँ से, MA MSc 50% मार्क इन वनली और ओके, तो हमको यहाँ पर भी साथियों नो करना। ओके, यहाँ पर सेव करेंगे। अब साथियों ये डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करना चाहते। तो मैं वैसे तो अपना प्रोफेसर पर हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, कॉमर्स, एडुकेशन, माफ करना, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। जो कॉमर्स में हमारे साथ जो टीचर साथ जुड़ी हुई हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सीमा। इसके अलावा साथियों इकोनॉमिक्स डॉक्टर आकाश पढ़ाते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गया बिहार में है, और मनोविज्ञान डॉक्टर शिल्पा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से है, पॉलिटिकल साइंस साथियों डॉक्टर दीप जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, ज्योग्राफी देशराज सर और हिस्ट्री सुरेंद्र सर साथियों पढ़ाते हैं। तो आपको अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर साथियों जाना है, यहाँ पर आपको HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करना है, वहां पर बैच पर क्लिक करना है और इस तरीके से बाय नाउ करके आपको तुरंत साथियों एनरोल कर लेना बैच, या इस नंबर पर कॉल कर लेना 9354461655। इस नंबर पर, ऑफिस के नंबर पर आपको कॉल करके जानकारी ले सकते। आइए साथियों फिर से लौट चलते हैं और मैं हिंदी साहित्य का यहाँ पर फॉरम पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर हिंदी साहित्य के फॉरम पर क्लिक कर दिया है। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, BA किया, M.Com किया, बी माफ करना B.Com किया, क्या किया। तो मैंने किया BA, मैंने BA लिख दिया। कहाँ से किया, जैसे कि मान लो आपने कौन से, जैसे किसी ने DU से किया हो, किसी ने JNU से किया हो, किसी ने राजस्थान विश्वविद्यालय से, किसी ने हरियाणा से, किसी ने कहाँ से, किसी ने कहाँ से, आपको विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर डमी के लिए क्या लिख देता हूँ, आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। आपको साथ यहाँ से अंक तालिका सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से बतला दूं यहाँ पर साथियों ये अंक तालिका आपकी 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखें। तालिका सबमिट हो गई है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, MA किया है, M.Com किया है, क्या किया वो लिख दीजिए। मैंने MA किया है। कहाँ से किया है हम फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे। कब किया है ये लिख देंगे। रोल नंबर में रैंडमली में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप अपने ध्यान से डालना। अंक तालिका सेलेक्ट करेंगे। आपको हिंदी संस्कृत मैट्रिक स्टैंडर्ड में आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। आपने जो मैट्रिक की होगी साथियों उसमें हिंदी में से और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट क्या आपका रहा है, तो आपको यस कर देना है। क्या आपका नेट है, अगर आप किसी भी हिस्से में से, हर भारत देश के किसी भी हिस्से में हो, अगर आपका नेट पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हो। इसके अलावा CSIR नेट आपके पास है तो वो लगा सकते हो, या फिर साथियों स्टेट का जो हरियाणा स्टेट का जो सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर वो हो तो आप वहां पर यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पर रिजल्ट डेट आपको डालनी है, तो आपका रिजल्ट कब आया है, मान लो कि कब आपका आया, जैसे कि मान लो हमने मान लो 2017 में हमारी क्या करी, नेट एग्जाम पास करी, तो हमने वो डाल देंगे। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स को सेलेक्ट करना है, स्कैन कर रख लेना सारा। ध्यान रहे अंक तालिका, सारी अंक तालिका आपको स्कैन करके रखनी है। फोटो सिग्नेचर अब स्कैन करके रखना है। और अंक तालिकाओं की जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर साथियों हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पर आ जाएंगे। अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, किसमें, 2009 के नियम के अनुसार अगर आपने लिया है, कुछ लोग इसको गलत बतला रहे थे, इंटरप्रेट गलत कर रहे थे, क्योंकि मैं खुद पीएचडी किया है तो मुझे आइडिया है। आपने अगर यहाँ पर पीएचडी कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं भी है, अगर आप नेट और सेट आपके पास नहीं भी है, और अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका काम बन जाए। तो मान लेते हैं मेरे पास पीएचडी है, पर मैं इसको फॉर्म खाली छोड़ूंगा क्योंकि मैक्सिमम दोस्तों के पास में साथियों पीएचडी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस कॉलम को खाली छोड़ रहा हूँ और आगे साथियों यहाँ पर बढ़ जाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने ये भर दिया तो इसके भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नेट वगैरह नहीं है तो फिर आप ये भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर भर सकते हो, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद में आता है साथियों हरियाणा गवर्नमेंट ने में क्या आप कोई एज का रिलैक्सेशन चाहते हो, तो हम साथियों यहाँ पर नो कर दें, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब साथियों हमारा ये नंबर आ गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आ गया है, नाम आ गया है, हमने हिंदी के लिए भरा था, और साथियों हमारी फीस लगेगी यहाँ पर 1000। अब यहाँ पर हम साथियों फीस के लिए प्रोसीड करेंगे। अब साथियों 1000 जो फीस लगेगी उसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी हमारा जो एटीएम नंबर है उनसे, या नेट बैंकिंग से, या यूपीआई से, आपको यूपीआई पर क्लिक करना है, क्यूआर कोड पर ये जनरेट होने के लिए आपको क्लिक करना है, और यहाँ से साथियों अपने मोबाइल से स्कैन करोगे, डायरेक्ट साथियों पेमेंट आपका हो जाएगा। तो जैसा कि मैं अब आपको यहाँ से आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ कि हम लोग, मैं साथियों इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं भर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। तो मैं साथियों आप आगे का आपको तरीका बतला देता हूँ कि आपका जैसे ही पेमेंट होगा, आपने जो अब तक का जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में साथियों उस पर हर पन्ने पर आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। 3 पन्ने डाउनलोड होंगे, 3 पन्ने पर आपको हर पन्ने पर सिग्नेचर करना पड़ेंगे, और उसके बाद में उसको फिर से स्कैन करना है, या अपने मोबाइल से फोटो खींच लेना, या ढंग से उसको किसी दुकान पर स्कैन करवा लेना, और उसके बाद में दोबारा से आपको लॉगिन करना है, और फिर साथियों लॉगिन करने के बाद में आपको उनको फिर से अपलोड कर देना है, और फिर साथियों आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा। तो ये तरीका है साथियों आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। होप आपको, मैंने उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा दी हैं। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट लिखा देता हूं कि क्या क्या की पॉइंट है। देखो साथियों, आपका जो फोटो है, आपका जो फोटो है और आपका जो सिग्नेचर है वो 500 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसकी साइज मैंने आपको बतलाई दी थी पहले कि उसकी साइज क्या है। इसके अलावा साथियों आपको, आपका चाहे 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट हो, चाहे आपको 12वीं क्लास की अंक तालिका हो, चाहे आपकी बीए की अंक तालिका हो, चाहे वो आपकी एमए की अंक तालिका हो, इन सबको आपको साथियों स्कैन करवाना है, और 2 MB से ज्यादा इनकी स्कैनिंग साइज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आएगा पीएनजी फॉर्मेट में यानी फोटो के फॉर्मेट में, और इनको आप साथियों पीडीएफ बना सकते हो। इनका इनका क्या बना सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो। बस इतना ही साथियों यहाँ पर काम लगेगा, और जल्दी जल्दी बस आप फॉर्म भर दो, क्या पता बाद में कोई ऊपर नीचे आए और वेबसाइट वगैरह हैंग करने लगे। अब मैं आपको फिर से बतला दूं, हिंदी साहित्य में स्वयं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश बाली। मैं हिंदी साहित्य से पीएचडी हूं, और दुनिया भर का काम मैंने हिंदी साहित्य से किया है। काफी समय से मैं साथियों हिंदी साहित्य का अध्यापक रहा हूं। इसके अलावा साथियों कॉमर्स हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर सीमा, जो खुद प्रोफेसर हैं। इसके अलावा साथियों इकोनॉमिक्स डॉक्टर आकाश, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ में। डॉक्टर शिल्पा, ये साथियों आपको मनोविज्ञान पढ़ाएंगी। और साथियों पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर दीप आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको सुरेंद्र सर और देशराज सर पढ़ाने वाले हैं। ये है साथियों हमारी पूरी टीम। ये मैं हूँ डॉक्टर लोकेश बाली, ये है साथियों डॉक्टर सीमा, ये है डॉक्टर आकाश, ये डॉक्टर शिल्पा, डॉक्टर दीप, और ये हैं साथियों हमारे देशराज सर, और ये साथियों सुरेंद्र सर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना प्रोफेसर ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर साथियों अदर मेथड लिखा आएगा, वहां पर क्लिक करना है। वहां पर जाकर साथियों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, उससे ऐप लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में साथियों ये ऐप का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, मैंने टॉगल बना दिया अलग अलग। आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स निकल कर आएंगे। आपको अपने वाले कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लो ये पेपर, ये यूजीसी नेट का मैंने मतलब पुराना स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप जैसे ही क्लिक करोगे अपने कोर्स पर तो आपका खुद का कोर्स खुलकर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोर्स का नाम आएगा, और यहाँ पर साथियों उसकी फीस आएगी। तो आपको डेली बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये पॉपअप खुलेगा, तो आपको यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और इनसे पेमेंट करना है। बाय नाउ, पे नाउ पर क्लिक करना है, और साथियों आपका तुरंत से क्लास शुरू हो जाएंगी। ध्यान रहे साथियों, मैं आपको ये भी बतला दूं
कि हमारी ये है पूरी टीम जिसमें मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, डॉक्टर दीप दिल्ली विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर शिल्पा राजस्थान विश्वविद्यालय मनोविज्ञान, और साथियों इसके अलावा ये हैं साथियों देसराज सर, इसके अलावा डॉक्टर सीमा साथियों प्रोफेसर हैं दिल्ली में, इसके अलावा डॉक्टर आकाश ही हैं साथियों अपने इकोनॉमिक्स के जो बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये है हमारी पूरी टीम साथियों, और जल्दी जल्दी फॉर्म भर दो, 27 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और इन सब के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी। बहुत धन्यवाद। अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लो, गर्दा उड़ा दो साथियों, ये है अपना ऐप। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार कमेंट कर दो आपका सब्जेक्ट क्या है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।